20 प्लांट होंगे। और जब 15 से 20 प्लांट, तो अपने तहसील के लोगों को रोजगार मिलेगा। और जो हम सारी चीजें बनाएंगे, अपना टारगेट है कि अपने तहसील का 2027 तक हम लोग 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे। इतना ज्यादा माल बनाएंगे और पूरे दुनिया में बेचेंगे। और जिस समय अपने तहसील का 3000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार होगा, अपने तहसील के अंदर आएगा, और वो किसानों को और वर्करों को जब वितरण होगा, और जब वो आपस में खर्च करेंगे कहीं ना, तो उसकी जो अर्थव्यवस्था होगी वो कम से कम 25,000 से 30,000 करोड़ की अर्थव्यवस्था होगी। सोच के देखिए उस समय अपना तहसील कहां से कहां पहुंचा होगा। ये कंपनी की सोच है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस तहसील को एक ऐसा सुजलाम राज्य बनाएंगे कि पूरे वर्ल्ड के अंदर नाम हो, तो अपना दरवा तहसील का नाम भी होना चाहिए। ऐसा काम करने वाले वो हम लोग अकेले नहीं करेंगे, हम लोग सब लोग मेहनत करेंगे। अपना सोच है कि दरवा तहसील को यूपी के अंदर जितने भी एमपीओ को सारे लोग काम कर रहे हैं, हम लोग मिलकर ऐसा काम करेंगे कि सबसे ज्यादा रेवेन्यू तैयार हो। क्योंकि जितना ज्यादा रेवेन्यू तैयार होगा, उतना ही ज्यादा हमारे तहसील का अर्थव्यवस्था सुधरेगी। चौथा, पर्यावरण, उसके प्रति कोई सोचता ही नहीं। बहुत सारे लोग हमसे मिलते हैं, कॉल आता है, मेरे फोन आते हैं मेरे पास में, क्योंकि यूट्यूब हमारा चैनल भी लोग बाहर से कॉल आता है कि आप बोलते हैं कि हम पर्यावरण को सुधारेंगे और बनाने जा रहे हैं आप कोयला। क्योंकि इस देश ने पूरे पृथ्वी में ज्यादा जो सबसे ज्यादा खपत है वो कोयले की है। कोयले से ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा फैलता है, बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलता है, एनवायरमेंट बहुत ज्यादा खराब हो रहा है, और वही हम बनाने जा रहे हैं। तो आप में उसमें क्या फर्क है? तो मैंने उनको बताया था कि जो हम लोग कोयला बनाने जा रहे हैं, हम कोल, 2 प्रकार का कोल होगा हमारा। एक कोल होगा टोरीफाइड, एक नॉन टोरीफाइड। टोरीफाइड जो कोल है, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई पहली बार ऐसा कोई कोयला बनाने जा रहा है, वो सिर्फ एमसीएल टोरीफाइड कोयला। और टोरीफाइड के लिए हम जो रॉ मटेरियल तैयार कर रहे हैं, वो हमारा सुपर नेपियर ग्रास है। और ये सुपर नेपियर ग्रास कल्प वृक्ष जैसा है। इसके अंदर अन्य जो कोयले होते हैं नॉन टोरीफाइड के अंदर बहुत ज्यादा सल्फर होता है, मॉइस्चर होता है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इस नेपियर ग्रास के अंदर ही सल्फर नहीं होता है, बहुत कम मात्रा में होता है। जो हमारा टोरीफाइड होगा कोयला, उसके अंदर सल्फर नहीं होगा। नेगेटिव ऑक्सीजन जो होगी ना, कार्बन डाइऑक्साइड जो होगा, कार्बन जो होगा वो 100% न्यूट्रल होगा, नेगेटिव होगा। तो हम पर्यावरण को सुधारेंगे। हम सारे प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो नेचर के खिलाफ कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे। हम लोग 3 सेक्टर में काम करने जा रहे हैं। पहला सेक्टर है जैव ईंधन। दूसरा सेक्टर जो है जिसमें जैव ईंधन के अंदर हमें जो जमीन की जरूरत है, वो नेपियर ग्रास। हम अपने किसानों की 30% जमीन पर नेपियर ग्रास लगवाएंगे, और जो 70% जमीन में बचती है उसमें हम लोग ऑर्गेनिक फार्मिंग तैयार कराएंगे। क्योंकि जो हम फसलें तैयार करके जो हम फसलें यूज कर रहे हैं, धान, मक्का, आलू जो भी कर रहे हैं, उसके अंदर हम इतनी यूरिया, टीएपी या रासायनिक दवाइयों का छिड़काव कर रहे हैं कि वो फसल जहरीली होती चली जा रही है, जहर है, और उसको हम लोग खा रहे हैं। उसको कन्वर्ट करना है, और वो एक दिन में कन्वर्ट नहीं होगा। उसके लिए जैविक खाद चाहिए। क्योंकि इस समय अपने देश में 2 राज्य पूर्ण रूप से जैविक हो चुके हैं, सिक्किम और लक्षद्वीप। और बहुत जल्द यूपी आपको दिखेगा आने वाले 2 से 3-4 साल के अंदर। यहाँ पर भी पूर्ण रूप से हम लोग जैविक फसलें करेंगे, क्योंकि तब कर पाएंगे जब हमारे पास जैविक खाद होगी। तो हमारे पास जो नेपियर ग्रास है, इसका जो वेस्टेज बचेगा उससे हम जैविक खाद बनाने वाले हैं, और वो हम किसानों को कम पैसे में देने वाले हैं, वो अपने खेत में लगाएंगे। तो जिससे वो हमारी जो फसलें होंगी वो जैविक हो जाएंगी। तीसरा जो हमारा सेक्टर है वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट। क्योंकि आज जितने भी प्रोडक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, जो भी हम खा रहे हैं या पहन रहे हैं, ये सब पेट्रोकेमिकल के प्रोडक्ट हैं। इसको हमें कन्वर्ट करना है इको फ्रेंडली प्रोडक्ट, उस पर एमसीएल काम कर रही है। तो बहुत बड़ा विजन मिशन है, बहुत बड़े लेवल पर काम कर रही है। इस समय पूरे इंडिया के अंदर 67-68 प्रोजेक्ट बनना चालू है, और एमसीएल का टारगेट है कि 2023 लास्ट तक बायोकोल के जो प्लांट होंगे, कम से कम पूरे भारत के अंदर 1000 प्रोजेक्ट बना के तैयार करके प्रोडक्शन चालू करना है। और आने वाले समय के अंदर 2025 तक देखेंगे तो कई हजार प्रोजेक्ट तैयार होंगे, क्योंकि एक तहसील के अंदर 15 से 20 प्रोजेक्ट चालू होंगे बायोकोल के। और अपने दरवा तहसील के अंदर 2 सीबीजी के प्लांट होंगे, सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, इसका भी रॉ मटेरियल नेपियर ग्रास ही है। उसके अंदर कई हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।
तो आज जो अपने तहसील का पलायन होता है, जो बाहर जाते हैं मुंबई, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, बाहर 10, 15, 20 हजार रुपए कमाने के लिए कमाते हैं, बचा नहीं पाते।